नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को तहस नहस करके रख दिया है। तो दोस्तों, अभी हम लोगों को इस कोरोना वायरस के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने मलेरिया, टीबी, HIV एड्स, इन सब बीमारियों के साथ जीने की आदत डाली है, वैसे ही कोरोना वायरस के साथ भी जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं, आप जब भी कहीं भी जाते हैं, घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, सुबह फ्रेश होके तुरंत नहा धो के तैयार हो करके, तो उस वक्त आप सब कुछ याद करके अपने साथ ले जाते हैं जो ज़रूरी है। जैसे कि घड़ी है, जो नैपकिन है छोटा सा, अपने मोबाइल फ़ोन है, ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो साथ में ले जाने की हमें आदत हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी इसके साथ एक और भी आदत डालनी है कि जैसे ही सुबह तैयार होकर बाहर निकलते हैं, तो जैसे मोबाइल, घड़ी, नैपकिन वगैरह लेते हैं, उसके साथ में हमें अपना फेस मास्क लेना है और छोटी सी जो डब्बी होती है सैनिटाइज़र की, वो भी हमें साथ में लेनी है। उसके साथ हम एक छोटी सी डायरी और पेन भी रखेंगे। इसका भी क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आदत हमें डालनी है। दूसरे नंबर पर है कि हमें जब भी ज़रूरत होती है कि बाहर निकलते हैं, तो मैंने जो डायरी और पेन की बात बताई वो क्यों रखनी है। अगर डायरी और पेन नहीं रखनी है साथ में, तो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर नोटबुक करके जो एप्लीकेशन आती है उसको डाउनलोड कर कर रखिए। और पूरे दिन के दौरान आप जिस जिस व्यक्तियों से मिलते हैं उसका नाम उस डायरी में या तो अपने फ़ोन में जो नोटबुक है उसमें लिख करके रखिए, ताकि शायद फ्यूचर में आपको कोरोना वायरस का जो संक्रमण लगता है, तो उस लिस्ट की वजह से आपको पता चलेगा कि आपको किस आदमी से कोरोना का संक्रमण लगा है। मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो आशा करता हूँ आप भी इसका इस्तेमाल करिए। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि बिना वजह घर से बाहर निकलना नहीं है, लेकिन अगर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रख करके जाइए। कहीं भी बाहर जाते हो, जाए जैसे कि आप अभी जॉब काफ़ी लोगों की शुरू हो चुकी है, काफ़ी लोगों का बिजनेस भी शुरू हो चुका है। हर रोज़ आप लोग जिनके पास खेत है वो लोग खेत में जाते हैं, तो जाइए, लेकिन प्रिकॉशंस रखिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र साथ में रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 6 फीट की दूरी रखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी एक रिसर्च में पता चला है कि जो कोरोना का वायरस है वो हवा के प्रभाव में 6 मीटर तक फैल सकता है, यानी कि 20 फीट तक फैल सकता है। तो दोस्तों, जितना भी हो सके उतनी सामाजिक दूरी किसी भी व्यक्ति से बना करके रखिए, कम से कम 6 मीटर की। जी हाँ, तो दूरी बना करके रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि हमें कोरोना का संक्रमण लगने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है दोस्तों कि अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन 31 मई के बाद लॉकडाउन 4 ख़त्म होगा और 5 आने की संभावना है। तो लॉकडाउन 5 आएगा तो उसमें ऐसी बातचीत चल रही है कि धार्मिक जो स्थल है, यानी कि गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी जितने भी अलग अलग धार्मिक स्थल है वो खुलने की संभावना है। तो शायद ये धार्मिक स्थल खुलते हैं, तो ध्यान रखिए कि जो भी जूते वगैरह हम निकालते हैं तो इकट्ठा मत निकालना, उसमें भी दूरी रखनी ज़रूरी है। जब भी कहीं बाहर निकलते हो तो जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ कम से कम जाइए, ज़रूरत नहीं तो मत जाइए, लेकिन जा रहे हो तो दूरी बना करके रखिए।
दूसरों के घर पर मेहमान बनकर हम जाते हैं, लेकिन इस समय के दौरान ये जो मेहमान गति हम करते हैं, दूसरों के घर पर जाते हैं, तो वो भी कम से कम करिए। ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए, अगर बहुत ही ज़रूरी है तो जाइए। फिर भी जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो हमें ध्यान रखना है, जो सुरक्षा रखनी है, वो ज़रूर से रखना है, उसका इस्तेमाल करना है। सामाजिक दूरी रखनी है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, फेस के ऊपर मास्क पहनना है, ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अगर हम बाहर कहीं भी गए हैं, हम अपनी जॉब पर गए हैं, बिजनेस पर गए हैं, खेत में गए हैं, या मार्केट में कुछ चीज़ें लेने गए हैं, तो वहाँ किसी भी चीज़ों को छूना नहीं है। लेकिन अगर छूने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पॉकेट के अंदर जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका तुरंत इस्तेमाल करिए और अपने हाथ तुरंत साफ़ कर लीजिए, ताकि आपको उसका कोरोना वायरस का या किसी भी कीटाणु का संक्रमण ना लगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जब भी जॉब पर से, अपने बिजनेस पर से, अपने खेत में से या बाज़ार से घर पर वापस आते हैं, तो आकर के तुरंत हमें अपने हाथ अच्छे से धो लेने हैं, कम से कम 20 सेकंड तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक अपने हाथ को अच्छे से धोना है। ज़रूरत है तो अच्छे से नहा लेना है। जब भी बाहर से घर पर आते हैं तो अगर आप नहाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो नहा लीजिए, ताकि आपके शरीर के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर जो भी कुछ वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस है, तो वो नष्ट हो जाए। उसकी वजह से आपके परिवार को फ़ायदा होगा कि आपके परिवार को भी कोई बीमारी नहीं लगेगी या कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं लगेगा। तो इतना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर पर रहकर हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ानी है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो आप घर पर ही काढ़ा कैसे बनाएं, घर पर ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाला दूध कैसे बनाएं, वो आप बना करके पी सकते हैं। दूसरी चीज़ कि घर पर हमें डाइट का ऐसा इस्तेमाल करना है, हमें ऐसा खाना खाना है कि जिसमें से हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके, जैसे कि विटामिन सी वाले फल फ्रूट और सब्जियां जो आती है उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करना है। साथ ही में हमारे घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़ी उम्र वाले लोग हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनके अंदर क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर कम होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। तो उनमें भी हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सके, इसके लिए ऐसा खाना उनको देना है, काढ़ा बना करके उनको देना है, और इम्यूनिटी बूस्टर वाला जो मिल्क, जो दूध हम बनाते हैं, वो भी बना करके उनको पिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी खाना है, और जो च्यवनप्राश आता है कम से कम दिन में 2 बार सुबह और शाम खाइए, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी बढ़ेगी। और हो सके तो घर पर ही, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर पर ही हम जो कसरत कर सकते हैं वो कसरत करिए, और योगासन और मेडिटेशन भी करिए। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, और हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और जो कोरोना की महामारी जब तक चलेगी तब तक हम उसके साथ में अपना सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने देने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ भी पॉइंट रह जाता है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके आप बता सकते हैं, ताकि उसका मैं भी इस्तेमाल कर सकूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी कोरोना वायरस से बच करके रह सके। तो ऐसे ही नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।